हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नमाला 2.2 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 468 को अभाज्य गुणनखंड में रखते हैं। तो हम सबसे पहले इस प्रकार इसको लिखते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं कि हम 468 में किसका भाग दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी इकाई का अंक 8 है, जो कि 2 से भाज्य है। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं तो 234 आता है। फिर वापस 4 है, तो 4 में हम देखते हैं कि 2 का भाग जाता है, तो वापस 2 का देते हैं। और फिर इसका 117 आता है। और फिर 117 में हम देखते हैं कि 7 8 9 यानी कि 3 से भाज्य है अंकों का योग। तो 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग देते तो 39 आता है। और 39 में 3 का देते 13 आता है। 13 में 13 का भाग देते हैं तो 1 बढ़ जाता है। यानी कि कुल मिला के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 आता है। 3825 का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इसका इसी प्रकार से करते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 आता है। इसको हम इसमें 5 है इकाई का अंक, तो 5 का भाग देंगे तो 765 आता है। 765 में 5 का अंक इकाई का अंक है, तो हम 5 का देंगे तो 5 का 153 आया। और 153 इसका पूरे का ऐड करते हैं तो 8 और 9 प्राप्त होता है। तो 9 में 3 का जाता है, तो यह 3 का भाज्य होगा। तो 3 का भाग देते तो 51 प्राप्त होता है। 51 में 3 का भाग गया 17 और 17 में भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों का महत्व समापवर्तक एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम पूर्णांकों का गुणनफल। हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और इसमें सिद्ध करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल दो पूर्णांकों को गुणन, यानी कि जैसे ये दो पूर्णांक है तो इनका गुणनफल करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इसके बराबर होगा। ये हमें तय करना है। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनफल किया तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राप्त हुआ। मतलब 2 की घात 5 इंटू 3। और 404 का गुणनफल किया तो 2 इंटू 2 इंटू 101 यानी 2 की घात 2 इंटू 101। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ 96 और 400 का 2 की घात 2 बराबर 4। और एलसीएम हुआ 9796। फिर सत्यापन करते हैं कि ये सिद्ध होता है कि नहीं होता। इंटू एलसीएम पूर्णांकों का गुणनफल 4 एचसीएफ है और एलसीएम 9796 है। तो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 784 प्राप्त होता है। और पूर्णांकों का गुणनफल यहाँ 96 और 404 का गुणनफल कराते हैं तो 38,784 प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है। इससे यह सत्यापित होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 90 बराबर 2 इंटू 3 की 2 इंटू 5 144 2 की घात 4 और 3 की घात 2। एचसीएफ 2 इंटू 3 की घात 2 बराबर 18 एचसीएफ आता है। और एलसीएम 720 आता है। फिर हम इसको सत्यापित करते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ पूर्णांकों का गुणनफल 720 इंटू 18 और पूर्णांक है 90 और इंटू 144। तो इसका 12,960 आता है और इसका भी पूर्णांकों का गुणनफल भी 12,960 आता है। इसे यह सत्यापित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी खेल के वेदांत के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी
वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा इस दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि रमन को लगा समय 18 मिनट और अनुप्रिया को 12 मिनट। इसके लिए दोनों का एलसीएम निकालना है। इसका कि कब मिलेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का जी गुणनखंड करते हैं और 12 का बज्य गुणन करते हैं और एलसीएम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 9 यानी 36 मिनट। अतः वो दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद पुनः दोनों मिलेंगे। उदाहरण करते हैं। उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि 7 अंडरमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7 अंडरमूल 5 एक परिमेय संख्या है। 7 अंडरमूल 5 बराबर a बटा b और b बराबर 0 नहीं है और जहाँ a व b सभाज्य संख्या हैं, सभाज्य पूर्णांक संख्या है और अंडरमूल 5 बराबर a बटा 7b, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि a व b पूर्णांक है, a b जब पूर्णांक हो गए तो a बटा 7b भी एक परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक है तब यह एक परिमेय संख्या होगी। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अंडरमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी। इस समीकरण के अनुसार हम देखते हैं तो कि अंडरमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडरमूल 5 तो अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी परिकल्पना की 7 अंडरमूल 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7 अंडरमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। इसमें दिए गए कि दर्शाइए कि अंडरमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडरमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तब दो पूर्णांक a व b के लिए हम निम्न कथन को लिख सकते हैं, जैसे अंडरमूल 5 बराबर a बटा b, जहाँ b बराबर 0 नहीं है और a और b सभाज्य संख्या है, अर्थात a व b में कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अंडरमूल 5b बराबर a और 5b स्क्वायर यहाँ पे दोनों पे वर्ग करते हैं और तो यहाँ पे अंडरमूल 5 का यह वर्गमूल हट जाता है और 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। चूँकि हम देखते हैं कि 5b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। ये 5 से विभाजित होता है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। और परिमेय 2.3 से उपयोग से हम ये भी कर सकते हैं कि a 5a को भी विभाजित करेगा। पूर्णांक a को निम्न रूप में लिख सकते हैं, a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, फिर हम इसमें दोनों ओर वर्ग कर देते हैं तो a का स्क्वायर बराबर 5 का 25 और ये c का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। फिर समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि a स्क्वायर का मान यहाँ से रख देते हैं तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, फिर यहाँ 5 से 5 कट गए और 25 तो यहाँ पे 5 आएगी, यानी b स्क्वायर 5c स्क्वायर आ गया। फिर हम देखते हैं कि जहाँ स्पष्ट है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 5c स्क्वायर ये 5 से विभाजित हो रहा है तो b स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा ही और 5b को भी विभाजित करेगा। प्रथम एवं द्वितीय परिणाम, प्रथम परिणाम तो ये प्राप्त हुआ 5b a को भी विभाजित करेगा और द्वितीय परिणाम ये प्राप्त हुआ कि 5b को भी विभाजित करेगा। प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 5 पूर्णांक a और b का एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हम पहले मान चुके हैं कि इसमें कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु यहाँ पे हमने किया तो हमें उपनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभासी है कि a और b में कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी परिकल्पना कि अंडरमूल 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अंडरमूल 5 एक परिमेय संख्या है। थैंक यू, धन्यवाद।